पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता डॉक्टर मनमोहन सिंह का गुरुवार रात 26 दिसंबर 2024 को 92 साल की उम्र में निधन हो गया। मनमोहन सिंह ने दिल्ली स्थित एम्स में आखिरी सांस ली, जहां उन्हें गुरुवार शाम भर्ती कराया गया था। मनमोहन सिंह के परिवार में उनकी पत्नी गुरशरण कौर और उनकी 3 बेटियां हैं। नमस्कार, मेरा नाम है आयुषी और आप देख रहे हैं जनसत्ता। मनमोहन सिंह ने 2004 के आम चुनावों के बाद 22 मई को प्रधानमंत्री की पद की शपथ ली थी और 22 मई 2009 को दूसरे कार्यकाल के लिए पद की शपथ ली। सौम्य और मृदुभाषी स्वभाव वाले मनमोहन सिंह भारत में आर्थिक सुधारों का सूत्रपात करने वाले शीर्ष अर्थशास्त्री और पीएम के तौर पर लगातार 2 बार गठबंधन सरकार चलाने वाले कांग्रेस के पहले नेता के तौर पर याद किए जाएंगे। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र के 10 वर्षों तक पीएम रहे मनमोहन सिंह को दुनिया भर में उनकी आर्थिक विद्वता तथा कार्यों के लिए सम्मान दिया जाता था। उन्होंने भारत के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में वर्ष 2004 से 2014 तक 10 वर्षों तक देश का नेतृत्व किया। कभी अपने गांव में मिट्टी के तेल से जलने वाले लैंप की रोशनी में पढ़ाई करने वाले मनमोहन आगे चलकर एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद बने। मनमोहन सिंह ने 1990 के दशक की शुरुआत में भारत को उदारीकरण की राह पर लाने के लिए सराहना की गई, लेकिन पीएम के रूप में 10 साल के कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार के आरोपों पर आंखें मूंद लेने के लिए उनकी कई बार आलोचना भी जमकर हुई। ग्रामीण परिवारों को दी 100 दिन रोजगार की गारंटी। प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह द्वारा लिए गए प्रमुख निर्णयों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा साल 2005 शामिल था। इस कानून में ग्रामीण परिवारों को प्रतिवर्ष 100 दिन के वेतन रोजगार की गारंटी दी गई। सूचना का अधिकार अधिनियम यानी कि आरटीआई 2005 में पारित आरटीआई ने नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों से जानकारी मांगने का अधिकार दिया, जिससे शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा मिला। मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान ही आधार परियोजना के द्वारा निवासियों को विशिष्ट पहचान प्रदान की गई, ताकि विभिन्न सेवाओं तक पहुंचने को सुविधाजनक बनाने के लिए शुरुआत की गई थी। इसके साथ ही मनमोहन सिंह की सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम लागू किया, जिसने कल्याण वितरण को सुव्यवस्थित किया और कई खामियों को भी दूर किया। मनमोहन सिंह की सरकार ने 2008 में किसानों का संकट दूर करने के लिए 60,000 करोड़ का कर्ज माफ करके किसानों की सहायता भी की। 2/3 आबादी के लिए भोजन का अधिकार। साल 2013 में उनकी सरकार ने भारत की लगभग 2/3 आबादी को सब्सिडी वाला खाद्यान्न सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, इसे खाद्य अधिकार अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है, लागू किया। मनमोहन सिंह ने तब पोषण और स्वास्थ्य में सुधार के लिए कृषि का लाभ उठाना विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को भी संबोधित करते हुए कहा था कि ऐसे मुद्दे सामयिक हैं और क्योंकि दुनिया बढ़ती खाद्य कीमतों का सामना कर रही है और ये मान्यता बढ़ रही है कि जलवायु परिवर्तन कई विकासशील देशों में खाद्य सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है। नोटबंदी की खुलकर की थी आलोचना। अपने लंबे राजनीतिक जीवन में मनमोहन सिंह 1991 से राज्यसभा के सदस्य थे। वो राज्यसभा में 1998 से 2004 के बीच नेता प्रतिपक्ष भी रहे। उन्होंने 3 साल 3 अप्रैल को राज्यसभा में अपनी 33 साल लंबी संसदीय पारी खत्म की थी। मनमोहन सिंह ने कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने साइप्रस में राष्ट्रीय मंडल शासन अध्यक्षों की बैठक और 1993 में वियना में मानव अधिकारों पर विश्व सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भी किया। मनमोहन सिंह नोटबंदी के मुखर आलोचक थे और उन्होंने इसे एक संगठित और वैध लूट कहा था। छोटे से गांव से कैम्ब्रिज तक का सफर। अविभाजित भारत अब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के गाह गांव में 26 सितंबर 1932 को गुरमुख सिंह और अमृत कौर के घर जन्मे मनमोहन सिंह ने 1948 में पंजाब में अपनी मैट्रिक की पढ़ाई पूरी की। उनका शैक्षणिक करियर उन्हें पंजाब से ब्रिटेन के कैम्ब्रिज तक ले पहुंचा, जहां उन्होंने 1997 में अर्थशास्त्र में प्रथम श्रेणी ऑनर्स की डिग्री भी हासिल की। मनमोहन सिंह ने 1962 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के नाफील्ड कॉलेज से अर्थशास्त्र में डीफिल की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत पंजाब यूनिवर्सिटी और प्रतिष्ठित दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के संकाय में अध्यापन से की।
उन्होंने UNCTAD सचिवालय में भी कुछ समय तक काम किया। बाद में 1987 और 1990 के बीच जिनेवा में साउथ कमीशन में वो महासचिव बने। इन पदों को भी किया सुशोभित। वर्ष 1971 में मनमोहन सिंह भारत सरकार के बाद वाणिज्य मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के रूप में शामिल हुए। इसके तुरंत बाद 1972 में वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में उनकी नियुक्ति हुई। उन्होंने जिन कई सरकारी पदों पर काम किया उनमें वित्त मंत्रालय में सचिव, योजना में उपाध्यक्ष, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, प्रधानमंत्री के सलाहकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष के पद भी शामिल हैं। साल 1991 रहा करियर का अहम मोड़। उनके करियर का अहम मोड़ 1991 में राव सरकार में भारत के वित्त मंत्री के रूप में नियुक्ति थी। आर्थिक सुधारों की एक व्यापक नीति शुरू करने में उनकी भूमिका को अब दुनिया में मान्यता प्राप्त है। बाद में मनमोहन सिंह को भारत के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में देश का नेतृत्व करने के लिए चुना गया, जब सोनिया गांधी ने इस भूमिका को संभालने से इनकार किया और अपनी जगह उनका चयन किया। 1991 में ही कर दी थी ये भविष्यवाणी। मनमोहन सिंह ने जुलाई 1991 में बजट में अपनी प्रसिद्ध भाषण में कहा था, पृथ्वी पर कोई भी ताकत उस विचार को नहीं रोक सकती जिसका समय आ गया है। मैं इस प्रतिष्ठित सदन को सुझाव देता हूं कि भारत का दुनिया में एक प्रमुख आर्थिक शक्ति के रूप में उदय होना चाहिए और ये ऐसा ही एक विचार है। इतिहास मेरे प्रति अधिक दयालु होगा। मनमोहन सिंह। प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में मनमोहन सिंह को विवादास्पद मुद्दों पर अपनी सरकार के रिकॉर्ड और कांग्रेस के रुख का बचाव करते कई बार देखा गया। हालांकि उन्होंने कहा था कि वो एक कमजोर प्रधानमंत्री नहीं थे। मनमोहन सिंह ने तब कहा था कि मैं ईमानदारी से उम्मीद करता हूं कि समकालीन मीडिया या उस मामले में संसद में विपक्षी दलों की तुलना में इतिहास मेरे प्रति अधिक दयालु होगा। ये खबर आपके लिए लिखी थी हमारे साथी आलोक श्रीवास्तव ने। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहें जनसत्ता के साथ।